बच्चों, मैं गंगा पांडे। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज के वीडियो में मैं लेकर आई हूँ क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस का एक टॉपिक सोशलिस्ट पार्टी। तो आज के टॉपिक को हम स्टार्ट करें उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखनी है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक में जाकर देख सकते हैं। और हाँ, आज का वीडियो हम स्टार्ट करें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो जो मैं आपके लिए बना रही हूँ बहुत ही मेहनत से बना रही हूँ, बहुत सारी किताबों की हेल्प लेके आपके लिए बना रही हूँ। तो प्लीज़ आप इसे अधिक से अधिक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलते हैं आज के टॉपिक की ओर। जो हमारा टॉपिक है वो है सोशलिस्ट पार्टी। तो ये जो सोशलिस्ट पार्टी है ये आज़ादी से पहले ही ये पार्टी बन गई थी। तो स्वतंत्रता प्राप्ति तक क्या था, कांग्रेस के अंदर विभिन्न विचार रखने वाले नेता सम्मिलित थे। यानी कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी के अंदर ही विभिन्न विचारधाराओं वाले गुट थे जो कांग्रेस के अंग के रूप में ही क्या करते थे, कार्य करते थे। और इसी वजह से कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन खुद कांग्रेस के भीतर 1934 में युवा नेताओं की एक टोली ने किया था। एक बार फिर से मैं आपको बता देती हूँ कि ये कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी कांग्रेस पार्टी के अंदर ही एक युवा नेताओं का एक समूह था। इसी समूह ने कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया था। ये गठन कब हो गया था? 1934 में। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हो गया था? 1934 में। अब ये नेता कांग्रेस को अधिक से अधिक समाजवादी और परिवर्तनकामी बनाना चाहते थे। अब ये नेता हैं तो कांग्रेस पार्टी के अंदर, लेकिन कांग्रेस पार्टी के अंदर रहकर ही इन्होंने एक अलग से पार्टी बना रखी है जिसका नाम है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। और इस पार्टी के संस्थापक थे आचार्य नरेंद्र देव। अब जो ये युवा नेता थे इनकी जो विचारधारा थी कांग्रेस की विचारधारा से मैच नहीं करती थी, इसीलिए इन्होंने कांग्रेस के अंदर रहकर ही कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बना ली। अब कहाँ पर इनके विचार नहीं मिलते थे, देखिए। अब ये जो नेता थे ये क्या चाहते थे कि कांग्रेस पार्टी जो है अधिक से अधिक समतावादी और परिवर्तनकामी बने। यानी ये एक ऐसे समाज की स्थापना करना चाहते थे जिसमें ऐसा समाज जिसमें न किसी का शोषण हो, न किसी के साथ भेदभाव हो। यानी ये अधिक से अधिक समाजवादी सिद्धांतों की समर्थक पार्टी बनाना चाहते थे। तो कांग्रेस का अपने संविधान में बदलाव 1948 में क्या हुआ, कांग्रेस पार्टी ने अपने संविधान में क्या किया, बदलाव किया। यानी हर पार्टी के कुछ कायदे होते हैं, कुछ नियम होते हैं। तो 1948 में कांग्रेस पार्टी ने क्या कहा कि दोहरी सदस्यता के सिद्धांत को इन्होंने क्या कर दिया, खत्म कर दिया। यानी कांग्रेस के अंदर रहकर कोई नेता अन्य पार्टी का निर्माण नहीं कर सकता। तो ऐसे में क्या हुआ कि एक साथ दो दल की सदस्यता कोई नेता नहीं रख सकता। इसके कहने का मतलब क्या हुआ कि रह तो कांग्रेस पार्टी के अंदर रह रहा है और कांग्रेस पार्टी के अंदर रहकर ही दूसरी पार्टी भी बना रहा, यानी दो दो पार्टियों की सदस्यता उसने ले रखी है। तो इसका यह परिणाम हुआ कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी को क्या करना पड़ा, अपनी पार्टी में से कांग्रेस शब्द को हटाना पड़ा। और उसके बाद जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी थी अब कौन सी पार्टी बन गई, सोशलिस्ट पार्टी। 1948 में ये कांग्रेस पार्टी से अलग होगी। अब कौन सी पार्टी बन गई, सोशलिस्ट पार्टी। तो सोशलिस्ट पार्टी वैसे तो बन गई थी 1934 में। 1948 में इन्होंने क्या किया, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी में से कांग्रेस शब्द को हटा लिया, क्योंकि ये अब कांग्रेस से अलग हो चुके हैं। क्योंकि कांग्रेस ने कह दिया है कि कोई कांग्रेस पार्टी में रहकर दोहरी सदस्यता नहीं रख सकता। तो ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि इसके संस्थापक कौन थे, आचार्य नरेंद्र देव।
अब अगर इनकी विचारधारा की बात करें तो सोशलिस्ट पार्टी के जो संस्थापक थे, जो नेता थे, वो लोकतांत्रिक समाजवाद में विश्वास करते थे। कैसा समाजवाद चाहते थे? जो लोकतांत्रिक हो, यानी लोगों के अनुसार हो। अगला क्या है? सोशलिस्ट पार्टी संवैधानिक साधनों द्वारा समाजवाद की स्थापना के पक्ष में थे। लेकिन ये कैसे चाहती थी? कैसे समाजवाद चाहते थे? कि संवैधानिक साधन उसके के द्वारा समाजवाद लाया जाए, और सोशलिस्ट पार्टी लोकतांत्रिक साधनों से समाज को अधिक से अधिक समतावादी समाज में परिवर्तित करना चाहती थी। जो सोशलिस्ट पार्टी थी वो चाहती थी कि पार्टी को समय के अनुसार परिवर्तन पार्टी के अंदर करने चाहिए, और ये परिवर्तन कैसे करने चाहिए? लोकतांत्रिक साधनों के द्वारा। जैसे कम्युनिस्ट पार्टी है, वो उनकी विचारधारा क्या है? कि वो हिंसा के माध्यम से भी समाज में बदलाव चाहती थी, वो क्रांति चाहती थी। लेकिन ये क्या चाहते हैं कि लोकतांत्रिक साधनों से समाज को अधिक से अधिक क्या बनाया जाए? समतावादी समाज बनाया जाए। तो सोशलिस्ट पार्टी का कहना था कि कांग्रेस पूंजीपतियों और जमींदारों का पक्ष लेती है। तो सोशलिस्ट पार्टी कांग्रेस पार्टी की आलोचना इस आधार पर करती है कि कांग्रेस पार्टी क्या करती है? पूंजीपतियों और जमींदारों का पक्ष लेती है, और मजदूरों तथा किसानों की क्या करती है? उपेक्षा करती है। अब पहला आम चुनाव हुआ 1952 में। तो 1952 के चुनाव में सोशलिस्ट पार्टी को विशेष सफलता नहीं मिली, क्योंकि यह न तो सुचारू रूप से संगठित दल था और न ही इसे कुछ सामाजिक आधार ही प्राप्त था, क्योंकि उस समय हर व्यक्ति किस पार्टी से जुड़ा था? कांग्रेस पार्टी से जुड़ा था। कांग्रेस पार्टी का जनाधार पूरे देश में था। तो 1955 में इस पार्टी को एक और झटका लग गया। तब क्या हुआ? कांग्रेस पार्टी ने अपने नागपुर अधिवेशन में समाजवादी बनावट वाले समाज की स्थापना करना अपना लक्ष्य घोषित कर दिया। यानी जिस उद्देश्य के आधार पर सोशलिस्ट पार्टी बनी थी, उसी लक्ष्य को किसने लपक लिया? कांग्रेस पार्टी ने लपक लिया। तो ऐसे में क्या हुआ कि इन्होंने कांग्रेस के विकल्प के रूप में सोशलिस्ट पार्टी बनाई थी, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। तो अब ये कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी मुश्किल में पड़ गई। उसके जो नेता थे उन्हीं में मतभेद होने लग गया। बहुत से समाजवादी जैसे राम मनोहर लोहिया ने तथा उनके नेतृत्व में अन्य समाजवादियों ने कांग्रेस की आलोचना की और उससे दूरियां बनाए रखी। उनका कहना था कि यह एक दिखावा मात्र है और वास्तव में कांग्रेस पूंजीपतियों तथा जमींदारों की पार्टी है, जमींदारों का पक्ष लेने वाला दल है। पूंजीपतियों और जमींदारों का पक्ष लेने वाला दल है, किसानों, मजदूरों, कामगारों तथा गरीबों का दल नहीं है। परंतु सोशलिस्ट पार्टी को अधिक जन समर्थन नहीं मिला। कुछ समय बाद क्या हुआ कि यह पार्टी कई भागों में विभाजित हो गई। तो सोशलिस्ट पार्टी के टुकड़े हो गए। तो इनके क्या क्या टुकड़े हुए देखिए। किसान मजदूर प्रजा पार्टी बन गई, उसी से कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से ही किसान मजदूर प्रजा पार्टी, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी और संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, एक ही पार्टी के अब ये 3 पार्ट हो गए। तो इसी के बारे में CEM जोर्ड ने समाजवाद के बारे में कहा कि समाजवाद एक ऐसी टोपी है जो अपनी शक्ल खो बैठी है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति इसे पहनता है। और सोशलिस्ट पार्टी के जो ये टुकड़े हुए, इससे जोर्ड ने जो कहा उस कथन की क्या होती है? पुष्टि होती है। तो भारतीय राजनीति में इसके बाद भी कितनी ही पार्टियां समाजवाद के नाम पर बनी, विभाजित हुई और आज भी बनी हुई है। जैसे आज भी हमारे देश में जनता दल, राष्ट्रीय जनता दल, समाजवादी पार्टी तथा अन्य बहुत सारी पार्टियों पर समाजवाद की क्या है? छाप है। अगला है प्रमुख नेता, यानी इस पार्टी को बनाने में जो प्रमुख नेता थे वो कौन थे? जयप्रकाश नारायण, अच्युत पटवर्धन, अशोक मेहता, आचार्य नरेंद्र देव,
राम मनोहर लोहिया और एस.एम. जोशी। तो इस टॉपिक से भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन तो यही पूछा जाता है कि सोशलिस्ट पार्टी, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो वो कौन थे? आचार्य नरेंद्र देव। एक टॉपिक ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन कि जयप्रकाश नारायण, इन्होंने एक नारा दिया था, वो क्या है? संपूर्ण क्रांति। तो आज के वीडियो में हमने देखा कि कैसे कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई और उसके बाद कांग्रेस ने कैसे अपने संविधान में बदलाव किया और उसके बाद पहले आम चुनाव में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी को कितनी सफलता मिली, इसके संस्थापक कौन थे, और अंत में हमने देखा कि कैसे इस पार्टी का विघटन हो गया था। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। थैंक यू।